Today we are going to start with our first topic of physics, electricity chapter. Very important chapter from examination point of view. Electricity, as the term is indicating, is simply the flow of charge from one point to another. From one point to another. And by the flow of charge, we mean the flow of electrons. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज के फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एक मैटर एटम्स का बना हुआ है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। Protons and neutrons are present inside the nucleus, whereas electrons are revolving around the nucleus. So, electrons are the subatomic particles which are free to move only. So, that's why they will flow from one point to another. चार्ज का फ्लो बिल्कुल एक ऐसा फ्लो है जैसे इसको कंपेयर करें, फ्लो ऑफ चार्ज can be compared with the flow of water. जिस प्रकार वाटर का फ्लो होता है उसी प्रकार चार्जेस का भी फ्लो होता है। जिस प्रकार वाटर फ्लो के लिए लेवल डिफरेंस जरूरी है, कंडीशन क्या है? वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। बिल्कुल उसी प्रकार से फ्लो ऑफ चार्ज, सिमिलरली द फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए पॉइंट एट हायर पोटेंशियल to a point at lower potential. इसका मतलब है चार्ज का फ्लो भी दो पॉइंट्स के बीच में होता है, उनमें से एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और एक पॉइंट लोअर पोटेंशियल। और ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक दोनों तरफ चार्ज एक जैसे ना हो जाए। सो क्या हो गया? That electricity is the flow of the charge from a point at higher potential to a point at lower potential. Now, what do we mean that the point at higher potential? The point at higher potential means the point at higher potential means the point where the amount of charge is more, जहां पर चार्ज की मात्रा ज्यादा होगी। नेचुरली जिस तरफ चार्ज की मात्रा ज्यादा होगी वहां से फ्लो शुरू होगा, और जिस तरफ चार्ज की मात्रा कम होगी उस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एंड पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल मींस द पॉइंट वेयर द अमाउंट ऑफ चार्जेस लेस और इवन जीरो, और हो सकता है वहां पर चार्ज बिल्कुल जीरो। तो डिफरेंस, लेवल डिफरेंस क्रिएट हो गया, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी बात?
तो इसका मतलब है पहली कंडीशन क्या है चार्ज के फ्लो होने के लिए, दैट वन पॉइंट शुड बी एट हायर पोटेंशियल, मींस दैट पॉइंट शुड कंटेन मोर नंबर ऑफ चार्जेस, एंड द अदर पॉइंट शुड बी एट लो पोटेंशियल, मींस दैट शुड बी कंटेनिंग lesser charge or even zero. The point at higher potential is denoted by a positive sign. Clear? Positive sign indicates the presence of high charge. And negative terminal indicates that the point has lower charge. क्योंकि पता भी तो लगना चाहिए ना कि दो पॉइंट में किस पर चार्ज हाई है किस पर चार्ज कम है, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा, जिस तरफ चार्ज की मात्रा ज्यादा होगी वो इंडिकेट करेगा, वहां पर पॉजिटिव का साइन लिख देंगे, वो इंडिकेट करेगा इस तरफ चार्ज की मात्रा ज्यादा है दूसरी तरफ चार्ज की मात्रा कम है। तो ये डिसाइड हो गया कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर चार्ज का फ्लो होना जरूरी है तो ये भी जरूरी है कि एक पॉइंट पर चार्ज की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और एक पॉइंट पर चार्ज की मात्रा कम होनी चाहिए, ताकि चार्ज का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शुरू हो जाए। दूसरी बात, फिजिक्स ये मान के चलती है कि अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाना है तो चार्ज को मूव करवाने के लिए, किसी भी चीज को अगर मूव करवाना है, फिजिक्स ये कहती है वर्क हैज टू बी डन, उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब अगर आपने चार्ज को मूव करवाना है तो उस पर फोर्स तो लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या हुई, टू मेक the flow of charge work has to be done. वर्क हैज टू बी डन मतलब आपको फोर्स लगानी पड़ेगी किसी भी तरीके से। फोर्स के लगते ही या वर्क डन होते ही चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज फ्लो के लिए दो कंडीशंस जरूरी हो गई। पहला, एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, एक पॉइंट पर चार्ज ज्यादा दूसरा कम। दूसरा, चार्ज को फ्लो करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अब यहां देखिए, मैंने यहां तक जितने भी बार ये टर्म्स बोली हैं उसमें तीन टर्म्स बार बार रिपीट हो रही हैं। पहली टर्म रिपीट हो रही है, there must be two points between which charge flow will take place. एक तो ये जरूरी है, दो पॉइंट्स होने चाहिए जिनके बीच में चार्ज का फ्लो करवाना। नंबर टू, वर्क हैज टू बी डन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, चार्ज मस्ट बी देयर, चार्ज भी होना चाहिए, चार्ज मस्ट बी देयर। फिजिक्स में एक टर्म सिंगल आती है जो इन तीनों की तीनों चीजों को इंक्लूड करती है, एंड दैट टर्म इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके सिलेबस की पहली टर्म, यहां तक सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, तो आपके सिलेबस की पहली टर्म आ गई पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, potential difference between 2 points, in an electrical circuit। प्रॉपर पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। in an electrical circuit is defined as
the amount of work done in moving the charge from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज का फ्लो करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर होगी बात? अब इसको इलेबोरेट करते हैं थोड़ा सा। पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स में होता है, दैट इज डेफिनेशन कहती है पोटेंशियल डिफरेंस is equal to work done over charge flow. That is, potential difference is always denoted by V, work done is always denoted by W, and charge is denoted by Q. So we have symbolical relation of potential difference. V is equal to W upon Q, where V is potential difference, W is work done in moving the charge, and Q is charge flow. होगी बेटे बात क्लियर? क्लियर? SI यूनिट of potential difference. SI unit of potential difference is volt, denoted by capital V. इसका SI यूनिट वोल्ट है, जिसको हम कैपिटल V के साथ डिनोट करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होता है? Define 1 volt. सीधी सी बात है, by the relation V is equal to W upon Q, अगर हमारे द्वारा वर्क डन 1 जूल हो, चार्ज का फ्लो सिर्फ 1 कूलम्स हो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या हुआ? 1। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। सो डेफिनेशन इसकी बन गई। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electrical circuit is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one place to another. कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, के पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट कब होगा? अगर आपके द्वारा उस चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क किया जाएगा और 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करेगा, दैट इज 1 वोल्ट is equal to 1 joule over 1 coulomb.
क्लियर हो गया बेटा? ठीक। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? वीडियो को पॉज करके यहां तक पहले सारा नोट कर लो।